स्पाइनोसॉरस एक अत्यंत विशाल डायनासोर है जो अंतिम क्रेटेशियस युग में लगभग 112 से 93 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर राज करता था। इसका नाम कांटेदार छिपकली का अर्थ है, जो इसके पीठ पर स्थित विशिष्ट कांटों के कारण है। यह डायनासोर न केवल अपनी अद्वितीय शारीरिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी जीवन शैली भी अत्यंत रोचक है। इस वीडियो में हम स्पाइनोसॉरस के इतिहास, शारीरिक विशेषताओं, खाने की प्रवृत्तियों और उसके निवास स्थान के बारे में गहराई से जानेंगे। स्पाइनोसॉरस का पहला जीवाश्म 1912 में ऑस्ट्रियन पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड मार्क्राफ्ट द्वारा खोजा गया था। इसे एक जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट अर्नस्ट स्ट्रोमर ने 1915 में सबसे पहले नाम दिया। इसके जीवाश्म विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका, विशेष रूप से मिस्र और मोरक्को में पाए गए हैं। शुरुआती अध्ययन में इस डायनासोर के बारे में कई भ्रांतियां थीं, लेकिन हाल के शोधों ने इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान की है। स्पाइनोसॉरस की शारीरिक संरचना इसे अन्य डायनासोरों से अलग बनाती है। आकार और वजन: स्पाइनोसॉरस लगभग 15 से 18 मीटर लंबा हो सकता था और इसका वजन 7 से 13 टन के बीच था। यह अब तक के ज्ञात सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक है। पीठ के कांटे: इसके पीठ पर लंबे, कांटेदार स्पाइन थे, जो संभवतः एक सेल या कंबल की तरह थे। इनका उपयोग गर्मी को नियंत्रित करने, साथी को आकर्षित करने या अन्य डायनासोरों से अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता था। मुख और दांत: स्पाइनोसॉरस का मुंह लंबा और संकरा था, जिसके भीतर तेज दांत थे। इसका मुंह मछलियों और अन्य जल जीवों का शिकार करने में मददगार था। हाथ और पंजे: इसके हाथ छोटे थे, लेकिन इनमें मजबूत क्लॉस थे, जो इसे शिकार करने में मदद करते थे। स्पाइनोसॉरस एक सर्वाहारी डायनासोर था, लेकिन इसका अधिकांश आहार मछलियों पर आधारित था। इसके लंबे मुंह और तेज दांत इसे जल में रहने वाले जीवों का शिकार करने में सक्षम बनाते थे। शोध से पता चलता है कि यह शार्क, मगरमच्छ और अन्य जल जीवों का भी शिकार कर सकता था। इसके अलावा यह छोटे डायनासोरों का भी शिकार कर सकता था, जिससे यह एक प्रभावी शिकारी बन जाता था। स्पाइनोसॉरस का निवास स्थान मुख्य रूप से आर्द्र वातावरण में था। इसके जीवाश्मों से पता चलता है कि यह ताज़े पानी के नदियों और झीलों के आसपास रहता था। इसकी शारीरिक विशेषताएं इसे पानी में रहने में मदद करती थीं और यह संभवतः तैरने में भी सक्षम था। स्पाइनोसॉरस के व्यवहार पर किए गए शोध दर्शाते हैं कि यह एक जलीय और स्थलाकृतिक शिकारी था, जो मछलियों और अन्य जलीय जीवों का शिकार करने में कुशल था। इसके बड़े आकार और शक्तिशाली जबड़ों ने इसे अपने क्षेत्र में प्रमुख शिकारी बना दिया। इसके अलावा इसकी लंबी रीढ़ और विशेष शरीर रचना इसे पानी में उत्कृष्ट तैराक बनाती थी। समूह में रहने की प्रवृत्ति शायद इसे सामाजिक संरचनाओं को बनाने और शिकार में सहयोग करने में मदद करती थी, जिससे यह बड़े शिकार के लिए अधिक प्रभावी बन जाता था। इसके व्यवहार में विविधता इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है, जिससे यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सका। स्पाइनोसॉरस का चित्रण कई फिल्मों, किताबों और खेलों में किया गया है। जुरासिक पार्क 3 में इसे एक प्रमुख पात्र के रूप में दिखाया गया था, जिसने इसे और अधिक लोकप्रियता दिलाई। इसके आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण यह हमेशा से डायनासोर प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच एक विशेष स्थान रखता है। स्पाइनोसॉरस एक अद्वितीय और प्रभावशाली डायनासोर है, जिसने लाखों साल पहले अपने पर्यावरण में अद्वितीय जीवन जिया। इसकी शारीरिक विशेषताएं और शिकार करने की क्षमताएं इसे एक अनूठा शिकारी बनाती हैं। इसके बारे में शोध और अध्ययन अभी भी जारी है, और नई जानकारी इसके बारे में और भी गहराई से समझने में मदद कर रही है। स्पाइनोसॉरस न केवल डायनासोरों के विकास की कहानी को समझने में मदद करता है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको यह डायनासोर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सवालों और सुझावों को कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए नए और रोचक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमेशा अपडेट्स पाते रहें। आपकी सहभागिता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहां हम और भी रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।